मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन टूटा हुआ है। घर की दीवारें बोझ लग रही हैं और तुम्हारा छोटा सा घर जहाँ कभी सपने देखे थे अब दम घोंट रहा है। बरसात में पानी अंदर आ जाता है और तुम सोचते हो कि क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। जब तुम्हारा परिवार तुमसे हिस्सेदारी और हक की बात करता है तो तुम्हारा दिल रो उठता है। तुम सोचते हो मैं खुद ही कहां से दूं, जब मेरे पास खुद ही कमी है। यही चिंता तुम्हें खा रही है। पैसों की तंगी ने तुम्हें जकड़ लिया है और काम में सफलता नहीं मिल रही। तुम हार मान चुके हो और निराशा ने घर कर लिया है। तुम्हें लगता है कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है, पर नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ काली कह रही है यह सब केवल एक परीक्षा थी, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि का वरदान दूं, तो तुम उसका मूल्य समझ सको। सुनो, तुम्हारे जीवन का सबसे अंधेरा दौर अब बीत चुका है। अभी भी तुम्हें परेशानियां दिख रही होंगी, लेकिन यह केवल अंत से पहले का अंधकार है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही यह तुम्हारे जीवन का आखिरी अंधेरा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें खुद एक चमत्कार लगेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे कपड़ों और घर पर हंसे, वही कल दूर खड़े होकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले सोचेंगे कि तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें वह घर दूंगी जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा होगा, जहां बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, बल्कि तुम खिड़की से मुस्कुराते हुए बूंदों को देखोगे। एक ऐसा घर जो तुम्हारे जीवन का गर्व बनेगा, जहां तुम चैन से सांस ले पाओगे। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, सोचते हो कि कब तक सब्र करूं, कब तक यह बोझ ढो। पर सुनो, सब्र ही असली शक्ति है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है, कल अच्छा होगा। यही समय का नियम है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को हमेशा अंधेरे में छोड़ देती है? नहीं, माँ केवल परीक्षा लेती है ताकि वह और मजबूत बने। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कोई सहारा नहीं है, पर मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम रात को अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम भीतर की लड़ाई लड़ रहे होते हो, मैं तुम्हारे दिल को थामे खड़ी रहती हूँ। तुमने अब तक जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हें उस बड़े वरदान की तैयारी के लिए था जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। सुनो मेरे लाल, जिन रिश्तेदारों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वही कल तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। और यह सब बहुत जल्द होगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक आएगा। जैसे तुम एक दिन सोकर उठोगे और देखोगे कि सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हालत। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब यह सब हो, धन, घर, सम्मान, सुख, तो घमंड मत करना। सिर झुकाए रखना, क्योंकि यह सब तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का मेल होगा। तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ साथ अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपने परिवार को संभालना होगा और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी, तभी यह सुख स्थायी रहेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो तंगी आई थी, उसका कारण केवल तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं थी। इसके पीछे तुम्हारे पिछले कर्म भी थे। तुम्हारे कर्मों की गांठें तुम्हें इस जन्म में परीक्षा के रूप में मिली, पर अब मैंने ये गांठें खोल दी हैं।
अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखा जाता है तो वह सोचता है कि मैं खत्म हो गया, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर कर बाहर आता है और पेड़ बनता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम अब तक मिट्टी के नीचे दबे थे, पर अब समय आ गया है कि तुम धरती को चीर कर ऊपर आओ और सबको दिखाओ कि तुम कौन हो। तो मेरे बच्चे, डरो मत, हार मत मानो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और थोड़ा सब्र रखो। बस थोड़ा ही वक्त और है, फिर तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय शुरू होगा जो तुम्हें भी अचंभित कर देगा। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन, और मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करूंगी जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, तुम्हारे अपने रिश्ते। हाँ, वही लोग जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वही तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मैं देख रही हूँ तुम्हारे ही घर में तुम्हें अकेला महसूस कराया गया। जब तुम परेशानियों से जूझ रहे थे तो तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी हिम्मत बनने की जगह तुम्हारा बोझ बढ़ाते रहे। वे कहते थे, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए, जबकि तुम सोचते थे कि मैं खुद ही कहां से दूं। तुम्हारा दिल इसलिए टूटा क्योंकि जिनसे तुमने सहारा चाहा, उन्होंने तुम्हें और गिराने की कोशिश की। यह जख्म इसलिए भी गहरा हुआ क्योंकि यह दर्द अनजानों ने नहीं, तुम्हारे अपनों ने दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सच बताती हूँ, जब तक इंसान के पास कुछ नहीं होता, लोग उसे दबाते हैं, पर जैसे ही वही इंसान ऊपर उठता है, लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं। आज तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार तुम्हें बोझ समझता है, लेकिन आने वाले समय में यही लोग तुम्हें अपना सहारा कहेंगे। आज वे कहते हैं, तू क्या कर लेगा, कल वे कहेंगे, यह तो वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब इसलिए सहना पड़ा ताकि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन झूठा। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, वे तुम्हारा सहारा कभी बन ही नहीं सकते थे। जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया, वे तुम्हें कभी सम्मान नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो हुआ वह तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा असली साथी कौन है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब सम्मान की वर्षा होगी। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लोग सिर्फ तुम्हें देखने और बधाई देने आएंगे। जिन्होंने तुम्हें कल नीचा दिखाया था, वे आज तुम्हें ऊंचाई पर देखकर हैरान रह जाएंगे। यही है कर्म का न्याय। कभी कभी देर से होता है, पर होता जरूर है। सुनो मेरे लाल, मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें जिस तरह दुख दिया, यह भी तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। अगर वे तुम्हें सहारा दे देते तो तुम शायद मजबूत न बनते। अगर उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता तो तुम खुद अपनी शक्ति को न पहचानते। उनका तुमसे मुंह मोड़ना ही तुम्हारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि अब तुम मजबूरी से नहीं, अपने दम पर खड़े होगे। और जब इंसान अपने दम पर खड़ा होता है, तब उसका सम्मान हमेशा स्थायी होता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई रातें रो रो कर बिताई हैं। तुम्हारा दिल बार बार यह सवाल करता था, माँ, क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं? क्यों जिनके लिए मैं सोचता हूँ वही मेरे खिलाफ खड़े हैं? तो आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ। यह इसीलिए था ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि सहारा केवल माँ काली है, कोई और नहीं। रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर माँ का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सम्मान का नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारे घर का नाम होगा, तुम्हारे काम की चर्चा होगी,
तुम्हारे प्रयासों को लोग पहचानेंगे। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे कल तुम्हें ऊंचाई पर देखकर तुमसे प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, अगर यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तुम्हारे नाम का डंका बजेगा मेरे लाल। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपमान सहा, दुख झेले और मुझ पर विश्वास बनाए रखा। मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, जब यह सम्मान तुम्हें मिले तब तुम अपने अंदर घमंड मत आने देना। सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। आज तुम अपमानित हुए, कल तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन इन दोनों में तुम्हारा दिल स्थिर रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास लोग आते थे, कोई फूल चढ़ाता, कोई अपशब्द कहता। संत दोनों ही समय चुप रहते। किसी ने उनसे पूछा, आप फूल पर खुश क्यों नहीं होते और अपशब्द पर दुखी क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, फूल भी मेरा नहीं, अपशब्द भी मेरा नहीं। लोग अपना अपना दे रहे हैं, मैं क्यों उसे अपने दिल में रखूं? मेरे बच्चे, यही सीख तुम्हें अपनानी है। जब अपमान मिले तो टूटना मत, और जब सम्मान मिले तो उड़ना मत। दोनों ही समय तुम्हारा दिल माँ में स्थिर रहे। अब सुनो, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुम्हें सम्मान की वर्षा मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी आस्था अब लोगों के सामने चमकेगी। तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तुम्हारे विचारों को महत्व मिलेगा और तुम्हारे कर्मों की गूंज चारों दिशाओं में फैलेगी। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन। और मेरे बच्चे, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। हर बार जब तुमने कुछ चाहा, लगा जैसे किस्मत ने तुम्हें ठुकरा दिया। कभी पैसों ने रोका, कभी हालात ने, कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह विश्वास बैठ गया कि शायद सपने देखना बेकार है। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं हैं, वे केवल रुके हुए हैं। जैसे नदी पर पत्थर रख दिए जाएं, तो उसका बहाव रुक जाता है, लेकिन नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, रास्ता ढूंढ ही लेता है। वैसे ही तुम्हारे सपने भी अपना रास्ता ढूंढेंगे और अब वह रास्ता खुलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार कोशिश की, तुमने मेहनत की, लोगों के दरवाजे खटखटाए, काम शुरू किया, पर हर बार असफलता मिली। कभी लगता था कि सब कुछ हाथ में है, पर आखिरी वक्त पर सब छूट जाता था। यही कारण था कि तुम्हारे मन में यह डर बैठ गया कि मैं चाहे जितना करूं, होगा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह तुम्हारी किस्मत में बंधा हुआ समय था। हाँ, हर इंसान का एक समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले, कामयाबी हाथ नहीं लगती। और जब समय आ जाता है, तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जो तुम करोगे, उसमें तुम्हें रुकावट नहीं मिलेगी। हाँ, अभी भी मेहनत करनी होगी, पर तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। सुनो मेरे लाल, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग अब तुम्हारे सामने खामोश होंगे। जो कहते थे तू कर ही क्या सकता है, वही लोग तुम्हें आगे बढ़ते देख अपनी जुबान काट लेंगे। तुम अब वह घर बनाओगे जिसकी कल्पना तुमने हमेशा की थी। एक ऐसा घर जो तुम्हारे बच्चों और परिवार के लिए शरण स्थली होगा, जहां तुम सिर उठाकर कह सकोगे, हाँ, यह मेरा है। पर मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, सपनों के पूरे होने से पहले इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका सब्र। तुम्हारा सब्र अब तक का सबसे बड़ा हथियार रहा है। हाँ, कई बार तुम टूट गए, पर पूरी तरह नहीं गिरे।
यही कारण है कि आज भी तुम खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। जैसे किसान महीनों तक खेत जोतता है, पानी देता है, बीज बोता है और धूप बारिश सहता है, महीनों बाद जाकर एक फसल तैयार होती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत की फसल अब तैयार है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। बरसों तक उसने यही किया। एक दिन वह थक गया और जंगल के बीच बैठकर रोने लगा। बोला, हे माँ, कब तक मैं ऐसे ही संघर्ष करूंगा? कब तक मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? उसी वक्त माँ का आशीर्वाद प्रकट हुआ। माँ ने कहा, बेटा, जिस पेड़ के नीचे तू रोज आराम करता है, उसी पेड़ की जड़ में खजाना दबा है। पर तुझे उसकी कद्र तभी होगी जब तूने कठिनाई सह ली हो। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने पेड़ की जड़ खोदी और वहां से सोने चांदी का खजाना निकला। उसका जीवन बदल गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का खजाना भी उसी पेड़ की जड़ में छुपा है। अब तक तुम संघर्ष कर रहे थे, पर अब वह खजाना तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें यह कह रही हूँ, तुम्हारी निराशा अब खत्म होगी, तुम्हारा डर अब टूटेगा, तुम्हारे अधूरे सपने अब पूरे होंगे। और जब यह होगा तो तुम यह मत समझना कि यह केवल तुम्हारी मेहनत थी। समझना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी थी। सुनो मेरे लाल, आज से तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम अब यह मत सोचो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ मुझे और बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत अद्भुत होगा। आज जिन कपड़ों को पहनकर तुम शर्माते हो, कल लोग उन कपड़ों की कीमत जानने की कोशिश करेंगे। आज जिन जूतों में छेद हो जाते हैं, कल तुम ऐसे जूते पहनोगे जिन पर लोग गर्व करेंगे। आज जिन रिश्तेदारों ने तुम्हें नीचा दिखाया, कल वही तुम्हारे सम्मान में खड़े होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। जब तुम्हारे पास सब होगा, पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान, तो तुम उन गरीबों को मत भूलना जिन हालात में तुम खुद रहे हो। जैसे तुमने भूख और तंगी देखी है, वैसे और भी लोग देख रहे हैं। जब तुम उनका सहारा बनोगे, तभी तुम्हारा सुख स्थायी रहेगा। तो मेरे बच्चे, डर छोड़ो, निराशा छोड़ो, अपने सपनों पर विश्वास करो, क्योंकि यह माँ काली कह रही है, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटेंगी और तुम्हारा जीवन अब नया जन्म लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है, माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों रही? क्यों मेरे हर प्रयास में रुकावट आई? क्यों मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह गया? आज मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देती हूँ। मेरे लाल, तुम्हारे संघर्ष केवल सजा नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा की तैयारी थे। सुनो मेरे बच्चे, जब सोने को आग में डाला जाता है तो वह जलता है, पिघलता है, अपनी चमक खोता हुआ लगता है, पर असल में उस पर से सारी मैल निकल रही होती है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, तो वे तुम्हें जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए थी। तुम्हारा दिल कोमल था, लेकिन तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाना जरूरी था, क्योंकि भविष्य में तुम्हें जो ऊंचाई मिलनी है, वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति होना जरूरी था। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे साथ थे। कुछ अधूरे काम, कुछ गलतियाँ, कुछ वचन, इन सब ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी की। यह तुम्हारे लिए एक कर्मिक ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें यह कठिनाई भोगनी पड़ी। पर सुनो मेरे लाल, अब यह ऋण पूरा हो चुका है।
अब तुम्हारी आत्मा ने अपना संतुलन पा लिया है। अब तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक चमत्कारिक मोड़ लेने वाला है। तुम सोच रहे होगे, माँ, क्या सचमुच सब बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, और वह भी अचानक। जैसे सूखी धरती पर अचानक बारिश आ जाए, वैसे ही तुम्हारे जीवन पर अब आशीर्वाद की वर्षा होगी। जैसे सूखे पेड़ पर अचानक फूल खिल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे सपनों की शाखाओं पर अब फूल खिलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारा पूरा भाग्य बदल देगा। तुम्हें वह काम मिलेगा जिसे लोग असंभव समझते थे। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे पास वह धन आएगा जिससे तुम अपनी जिंदगी संवार सकोगे, अपने घर को बदल सकोगे, अपने परिवार को सुख दे सकोगे। यह सब अचानक होगा। लोग सोचेंगे कि यह चमत्कार है, पर तुम जानना, यह माँ काली का आशीर्वाद है। सुनो मेरे बच्चे, आज तुम जितनी परेशानी में हो, कल उतनी ही समृद्धि में होगे। आज तुम्हारे घर की दीवारें टूटी हुई लगती हैं, कल वही दीवारें रोशनी से चमकेंगी। आज तुम दूसरों की बातों से टूट जाते हो, कल वही लोग तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। यह है जीवन का नियम। जहाँ अंधेरा गहरा होता है, वहीं उजाला भी सबसे ज्यादा चमकता है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से उसकी फसल खराब हो जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। किसान फिर भी मेहनत करता रहा। अगले साल अचानक खूब बारिश हुई और उसकी फसल पूरे गांव से दोगुनी हुई। लोग हैरान रह गए। जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। मेरे बच्चे, आज तुम वही किसान हो। अब तुम्हारे जीवन की बारिश शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे खेत की फसल सबसे सुंदर होगी और लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। पर मेरे लाल, याद रखो, यह चमत्कार केवल तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे विश्वास का फल है। अगर तुम हार मान लेते तो यह दिन नहीं आता। अगर तुम अपने सपनों को छोड़ देते तो यह आशीर्वाद अधूरा रह जाता। तुम डटे रहे, इसलिए अब तुम्हारे लिए चमत्कार लिखा गया है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब रुकेगा नहीं, तुम्हारी प्रगति अब थमेगी नहीं, तुम्हारी आत्मा अब अंधेरे में नहीं भटकेगी। अब तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारी इज्जत होगी। जिन्होंने तुम्हें गिराया था, वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे और सोचेंगे, हमने इसे पहचाना क्यों नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष की रात अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन का सवेरा शुरू हो रहा है, और यह सवेरा ऐसा होगा कि जिसकी रोशनी तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। तो मेरे लाल, अपने दिल को मजबूत रखो, अपने विश्वास को और गहरा करो, क्योंकि यह माँ कह रही है, अब तुम्हारे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जो सबको चमत्कार लगेगा। तुम सोच रहे होगे, माँ, क्या सच में अब सब बदल जाएगा? क्या मेरी तकलीफें खत्म होंगी? क्या मैं भी वह जीवन जी पाऊंगा जिसका मैंने सपना देखा था? तो सुनो मेरे बच्चे, हाँ, यह सब होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यह निश्चय किया है। अब तक तुम जिस संघर्ष से गुजरे हो, उसने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाया है। तुमने हर गिरावट के बाद उठना सीखा। तुमने हर आंसू में शक्ति खोजी, और अब वही आंसू मोती बनकर तुम्हें सम्मान और सुख के रूप में लौटने वाले हैं। बच्चे, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा मोड़ आएगा। वह घर जिसे तुमने सपनों में देखा था, वह सम्मान जिसे तुम दूसरों के पास देखकर तड़पते थे, वह सुविधा जिसकी कमी से तुम हर दिन परेशान थे, अब सब तुम्हें मिलेगा।
तुम्हारे अपने घर के दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी। तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर सुनो, यह सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगा, यह तुम्हारे विश्वास का परिणाम भी होगा। तुमने मुझ पर भरोसा रखा, तुमने हार कर भी प्रार्थना की, तुमने रोते हुए भी मेरा नाम लिया, और अब मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे जीवन की कठिनाई इतनी गहरी थी कि लोग तुम पर हंसते थे। वे तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे घर का मजाक उड़ाते थे। पर अब वही लोग दूर खड़े होकर देखेंगे जब तुम्हारा घर एक महल जैसा होगा। तुम हैरान रह जाओगे कि जिन चीजों के लिए तुम कभी तरसे थे, अब वे तुम्हारे जीवन में सहज ही बह रही होंगी। पर एक बात याद रखना, जब सफलता आए तो घमंड मत करना। याद रखना कि यह सब मेरी कृपा और तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। इस सफलता को केवल अपने लिए मत रखना, इसे दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बना देना। गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन देना, दुखियों को सांत्वना देना, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य होगा। मेरे बच्चे, इस जीवन का यह नया चरण केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें तुम छुओगे, जिन्हें तुम उठाओगे। तुम्हारी सफलता उनके लिए भी आशा बनेगी। अब मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब निराशा का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि आशा और विजय का उदाहरण बनेगा। तुम्हारी तकलीफें अब तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हारा अतीत बनकर तुम्हें यह याद दिलाती रहेंगी कि कैसे तुमने सब कुछ सहा और फिर भी माँ काली पर विश्वास बनाए रखा। तो मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, तुम्हारा सूरज अब उग चुका है। जिन दरवाजों ने तुम्हें बाहर खड़ा किया था, अब वही दरवाजे तुम पर खुलेंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हें ठुकराया था, अब वही रिश्ते तुम्हें सम्मान देंगे। और जिन हालातों ने तुम्हें रुलाया था, अब वही हालात तुम्हारी खुशी का कारण बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिल अभी भी सवालों से भरा हुआ है। तुम सोचते हो, माँ, क्या सचमुच यह सब मेरे लिए संभव है? क्या मेरी किस्मत भी कभी मुस्कुराएगी? तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है, वह लंबे समय के दुख और असफलताओं से बना है। तुम्हारे मन ने आदत डाल ली है हर बार हारने की, हर बार छूट जाने की। पर अब वह आदत टूटने वाली है। जिस तरह रात भर अंधेरा रहने पर भी भोर का सूरज छुप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सुबह अब रोक कर नहीं रखी जा सकती। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुम देखोगे कि तुम्हारी छोटी छोटी मेहनतें भी बड़े फल लाने लगी हैं। पहले जहां एक कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें सैकड़ों बाधाओं से जूझना पड़ता था, अब तुम्हें लगेगा कि राहें अपने आप बन रही हैं। पहले जहां लोग तुम्हें रोकते थे, अब वही लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता साफ करेंगे। पहले जहां तुम्हें दरवाजों से धक्के मिले, अब वही दरवाजे तुम्हारे स्वागत में खुलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपने अंधकार को जीत लिया है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब इंसान का कर्म और आशीर्वाद मिल जाते हैं, तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन में वही संगम हो चुका है। तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे लिए वह राह बनाएंगे जो तुम्हें सीधे ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ, पर सब कुछ बदल चुका होगा। और तब तुम समझोगे कि माँ कभी खाली हाथ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ, तुम्हें अपनों से मिला धोखा तुम्हारे दिल पर सबसे गहरा घाव है। जिनसे तुमने सहारा चाहा, वही तुम्हें गिराने वाले बन गए। लेकिन मेरे लाल, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। अगर तुम्हें उनका सहारा मिल भी जाता, तो तुम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारा दिल कमजोर रह जाता। पर जब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा,
तब तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जागी जिसने तुम्हें और मजबूत बनाया। यही कारण है कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। और अब जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तो यह आशीर्वाद स्थायी रहेगा। तुम सोचते हो कि जब सम्मान और धन आएगा, तब क्या तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे? हाँ, बदल जाएंगे। जो आज तुम्हें बोझ समझते हैं, वही कल तुम्हें अपनी शान कहेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें उसी तरह देखो जैसे सूरज अंधेरे को देखता है। सूरज अंधेरे से लड़ता नहीं, वह केवल रोशनी देता है। जब रोशनी फैलती है, तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। वैसे ही जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो उनके ताने, उनकी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम सिर्फ अपने कर्म से उन्हें जवाब देना। बच्चे, अब तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने वाला है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें तुम छोओगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज अंधेरे में हैं। वे तुम्हें देखकर कहेंगे, अगर यह इंसान सब सहकर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो हम क्यों नहीं? तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह सैकड़ों दिलों में उम्मीद की लौ जलाएगी। यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है, केवल खुद को उठाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी राह बनाना। मैं तुम्हें समझाती हूँ, जब नदी पहाड़ों से निकलती है, तो वह रास्ते में चट्टानों से टकराती है। कभी गिरती है, कभी मुड़ती है, कभी रुक जाती है, पर अंत में वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तुम्हारी आत्मा भी वही नदी है। अब तक तुमने चट्टानें झेली, गिरावटें देखी, अंधेरे घाटियों में फंसे, पर अब तुम्हें समुद्र मिलना है। और समुद्र का अर्थ है पूर्णता, सफलता और शांति। सुनो मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। तुम्हें ऐसा काम, ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और यह अचानक होगा। जैसे एक रात में सूखी टहनी पर फूल खिल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की शाखाओं पर अचानक खुशियां खिल उठेंगी। पर उस समय तुम्हें सावधान रहना है। घमंड तुम्हें फिर वहीं ले जा सकता है जहां से तुम निकले हो। तुम्हें नम्र बने रहना है, सब्र को अपनी ढाल बनाना है और आस्था को अपना मार्गदर्शक बनाना है। मैं जानती हूँ, तुम कई बार यह सोचकर टूट गए कि शायद माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है। पर बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। जब तुम रोते थे, तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। जब तुम भूखे थे, तो मैं तुम्हारे लिए अगला निवाला जुटा रही थी। जब तुम गिरते थे, तो मैं तुम्हें थाम रही थी। पर मेरी शक्ति अदृश्य थी, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप दिखाऊं। अब तुम्हें अपने सपनों से डरना नहीं है। अब तुम्हें उन्हें गले लगाना है। तुम्हारे सपनों का समय आ चुका है। तुम वह घर बनाओगे जिसकी खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आएगी, जहां बारिश तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेगी। तुम वह काम करोगे जिससे तुम्हारा नाम होगा, और तुम वह जीवन जियोगे जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह नया जीवन केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। जब तुम्हें सब मिलेगा, तो तुम उन लोगों को मत भूलना जिनकी हालत आज तुम्हारी जैसी है। उनके लिए हाथ बढ़ाना, उनके आंसू पोंछना, क्योंकि जब इंसान अपने सुख को दूसरों के साथ बांटता है, तभी उसका सुख स्थायी होता है। यही माँ काली का नियम है, सुख केवल बांटने से बढ़ता है। तो अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है, तुम्हारा सवेरा आ चुका है। जिन दरवाजों ने तुम्हें ठुकराया था, वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें गिराया था,
वे अब तुम्हें ऊंचाई पर देखकर खुद झुक जाएंगे और तुम्हारी आत्मा अब वह चमक बिखेरेगी जो कभी बुझने वाली नहीं। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन, और मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। बच्चे, यह समय है अपने दिल से डर निकालने का और अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारी हर सांस आशा से भरी होगी और अब तुम्हारा नाम उस रोशनी में गूंजेगा जो चारों दिशाओं में फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुम्हें यह अंतिम आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब निराशा नहीं बल्कि प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब विजय का गीत बनेगी और तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल के भीतर अब भी तूफान मचा हुआ है। तुम बार बार सोचते हो कि क्या सचमुच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है या फिर यह सब केवल दिलासा है। तुम्हें यह डर सताता है कि कहीं तुम्हारी मेहनत फिर अधूरी न रह जाए, कहीं तुम्हारे सपने फिर से टूट न जाएं। पर सुनो मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन का समय बदल चुका है। अब तुम्हारी रात नहीं रहेगी, अब तुम्हारा सूरज उग चुका है। मैं तुम्हें बार बार यह कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी बीते दुखों में बंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा तो जान चुकी है कि अब सब बदलने वाला है, लेकिन तुम्हारा मन डर के कारण पीछे खींच रहा है। तुम्हें समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक रस्सी को देखकर कोई सांप समझ ले। असल में वहाँ कुछ नहीं होता, पर मन उसे सच मान लेता है। तुम्हारे जीवन का डर भी ऐसा ही था। असफलताओं ने तुम्हारे भीतर यह भ्रम पैदा कर दिया कि शायद तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब समय आ गया है उस अंधेरे कमरे की खिड़की खोलने का। जैसे ही रोशनी अंदर आएगी, तुम्हें साफ दिखेगा कि वहाँ कोई सांप नहीं था, केवल एक रस्सी थी। वैसे ही तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए थी। मेरे बच्चे, जब जब तुम टूटे तब तब तुम्हारे भीतर की एक नई शक्ति जागी। तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो गए हो, पर असल में तुम और गहरे स्तर पर तैयार हो रहे थे। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े और छेनी से मार मार कर गढ़ता है, वैसे ही जिंदगी तुम्हें तराश रही थी। अगर वह चोटें न होती तो तुम कभी वह रूप न ले पाते जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला है। अब वह रूप प्रकट होने वाला है। अब वह शक्ति सामने आने वाली है जिसे देख लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा समाज, तुम्हारे अपने लोग जिन्होंने तुम्हें गिराया, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा, वे सब अब तुम्हारी शक्ति के गवाह बनेंगे। वे सोचेंगे कि जिस इंसान को उन्होंने बोझ समझा था, वही अब रोशनी का दीपक बन गया है। बच्चे, तुम्हें यह सब इसलिए सहना पड़ा ताकि जब यह चमत्कार हो तो तुम्हें याद रहे कि यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद का संगम है। अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से जीना है। तुमने कई बार सोचा था कि शायद अब सपने देखना छोड़ दूं, क्योंकि हर सपना टूट जाता है। पर अब मैं कहती हूँ, आंखें बंद करके नए सपने देखो, क्योंकि इस बार वे पूरे होंगे और पूरे भी ऐसे होंगे कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। जैसे कोई भूखा इंसान अचानक थाली भरकर भोजन पा जाए और सोच भी न सके कि यह कैसे हुआ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मैं जानती हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अपना घर था। तुम चाहते थे कि तुम्हारा परिवार चैन से रह सके, बरसात का पानी अंदर न आए, दीवारें मजबूती से खड़ी रहें। तुम्हारा यह सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हें वह घर मिलेगा जो तुम्हारे गर्व का कारण होगा। और यह केवल ईंट पत्थर का घर नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा की जीत का प्रतीक होगा। जब भी तुम उस घर की दीवारों को देखोगे,
तुम्हें याद आएगा कि यह घर तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद का नतीजा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसा काम मिलेगा जिसमें तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारे विचार सुने जाएंगे, तुम्हारी मेहनत की सराहना होगी। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हें मार्गदर्शक मानेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। पर बच्चे, इस समय पर तुम्हें अपनी आत्मा को और स्थिर रखना है। जब सम्मान मिलेगा तो घमंड मत करना। याद रखना, सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और सर्दी, दोनों आते जाते रहते हैं। अगर तुम सम्मान से उड़ गए तो फिर से गिर सकते हो। अगर अपमान से टूट गए तो फिर उठ नहीं पाओगे। तुम्हें दोनों से ऊपर उठकर केवल माँ में स्थिर रहना है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो तकलीफें मिली, वे केवल तुम्हारे इस जन्म के कारण नहीं थी। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी था। तुम्हारे ऊपर कर्म का ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब वह ऋण पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। जैसे कोई ताला लंबे समय तक बंद रहता है और अचानक उसकी चाबी मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारा ताला अब खुल चुका है। अब जो भी दरवाजे तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक और बदलाव लाना है। अब तुम्हें अपने विचारों को रोशनी से भरना है। अब तुम्हें यह नहीं सोचना कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, बल्कि यह सोचना है कि माँ मुझे और बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रही है। यही सोच तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सुनो मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय खुलेगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगा। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आ रहे हैं, अवसर तुम्हें खुद ढूंढ रहे हैं, और तुम समझोगे कि अब समय बदल गया है। तुम्हें मेहनत तो करनी होगी, लेकिन वह मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। अब हर कदम तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में सम्मान की वर्षा होगी। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी। लोग सिर्फ तुम्हें देखने, तुम्हें बधाई देने आएंगे। जो रिश्तेदार कभी तुम्हें बोझ समझते थे, वे अब तुम्हें अपना सहारा कहेंगे। यही है कर्म का न्याय। बच्चे, जब यह सब होगा तो तुम उन गरीबों और दुखियों को मत भूलना जिन्हें आज वही दर्द है जो तुमने सहा। उनकी मदद करना, उनके लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सुख स्थायी रहेगा। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा सूरज अब उग चुका है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी हर मेहनत अब फल देगी। तुम्हारे रिश्ते अब बदल जाएंगे और तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए रोशनी में नहाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम डरो मत, अब तुम थको मत, अब तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त हो रही है जिसमें वह लंबे समय से जकड़ी हुई थी। तुम्हारे भीतर जो घुटन थी, जो अनकहे आंसू थे, वे अब बह चुके हैं और तुम्हारे दिल में एक नया सन्नाटा पैदा हुआ है। यह सन्नाटा डर का नहीं है, यह सन्नाटा शक्ति का है। यह वही स्थिति है जब तूफान गुजर जाता है और पेड़ पौधे टूटकर भी खड़े रहते हैं, धरती हिलने के बाद भी स्थिर हो जाती है। तुम अब उस धरती की तरह हो
जिस पर बहुत कुछ बीता, पर जो अब और भी सशक्त हो चुकी है। बच्चे, यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ी है। यह वही पुनर्जन्म है जो बिना मृत्यु के भी होता है। जब पुराना मैं पूरी तरह टूटकर गिर जाता है और नया मैं जन्म लेता है, वही असली पुनर्जन्म है। तुम्हारे भीतर अब वह नया मैं प्रकट हो चुका है। यह वह रूप है जो निडर है, जो जानता है कि माँ उसके साथ है, जिसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। तुम सोचते हो कि इतने संघर्षों के बाद अब राहत क्यों आ रही है, पर समझो बच्चे, यह ब्रह्मांड का नियम है। कोई रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज उगता ही है। कोई सर्दी चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, बसंत आता ही है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की यह सुबह आ चुकी है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने विचारों में नई दिशा देनी होगी। तुम्हें हर सुबह यह संकल्प लेना होगा कि आज मैं कुछ नया करूंगा। आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ूंगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि हर दिन तुम्हें माँ की कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति के और करीब ले जा रहा है। मेरे लाल, तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। जब जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, जब जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तब तब अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल में मुझे पुकारना। तुम देखोगे कि तुम्हारे कानों में तुरंत एक आवाज गूंजेगी, डरो मत, आगे बढ़ो, मैं हूँ। यह आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा, वह केवल तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं होगा। उसमें माँ का अदृश्य हाथ भी होगा। तुम सोचोगे कि यह कैसे हो गया, यह अचानक कैसे मिल गया, यह दरवाजा कैसे खुल गया। यह सब मेरी योजना होगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे भीतर अब जो आग जल रही है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। यह आग उन सबको रास्ता दिखाने के लिए भी है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अपने अनुभव, अपने संघर्ष, अपनी जीत को दूसरों तक पहुंचाना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तों की बात करूं तो बच्चे, अब वहां भी बदलाव आने वाला है। जो लोग आज तुमसे कटे हुए हैं, वे खुद तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। वे माफी भी मांगेंगे। वे यह भी मानेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। और यह केवल रिश्तेदारों की बात नहीं है, दोस्त, समाज और यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने तुम्हें गिराया था, वे सब तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। तुम्हें चुनना होगा कि किसे अपने दिल में जगह देनी है और किसे सिर्फ क्षमा करके आगे बढ़ जाना है। बच्चे, तुम्हारे लिए अब धन का भी प्रवाह शुरू होने वाला है। लेकिन यह याद रखना कि यह धन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। इसका एक हिस्सा तुम्हें दूसरों की मदद के लिए रखना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो यह धन और भी बढ़ेगा, क्योंकि धन तभी स्थिर होता है जब उसका प्रवाह दूसरों तक भी पहुंचता है। तुम्हारे घर में अब शांति का वातावरण होगा। अभी तक जो झगड़े, गलतफहमियां और कड़वाहट थी, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम देखोगे कि घर के लोग भी तुम्हारे बदले हुए रूप से प्रभावित होंगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा सकारात्मक नजरिया उनके दिल को छू लेगा। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचेगी जहां तुम्हें हर छोटी बड़ी बात में माँ की झलक दिखने लगेगी। सुबह की धूप में, रात के तारे में, बारिश की बूंदों में, पक्षियों की चहचहाहट में तुम्हें लगेगा कि माँ तुम्हें संकेत दे रही है। और सच यही है बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें संकेत देती हूँ। बस अब तुम्हारे भीतर की आँख खुल रही है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि इस नई यात्रा में तुम्हें आलस्य से बचना है।
आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। अगर तुम किसी भी दिन सोचोगे कि चलो आज कुछ न करें, कल करेंगे, तो यह शुरुआत होगी तुम्हारे रुकने की। तुम्हें हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर जीना होगा, क्योंकि कल किसने देखा है। यही पल सच है, यही समय है। बच्चे, मैं तुम्हें भविष्य का और दृश्य दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी जगह जाने का अवसर मिलेगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम्हें एक नया उद्देश्य मिलेगा। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तुम उस जगह से लौटकर और भी प्रखर हो जाओगे। तुम्हें अपने कर्म को पूजा मानना होगा। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे दिल से करना। जब तुम ऐसा करोगे तो हर काम तुम्हें शक्ति देगा। और जब तुम्हारे काम में माँ की छवि दिखने लगेगी, तब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा। बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो अभी तक अंधेरे में हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें भी यकीन होगा कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही तुम्हारा असली धर्म है, यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्यागना होगा। डर केवल तुम्हें रोकता है। डर तुम्हें उस समंदर तक नहीं जाने देता जहां खजाना छुपा है। अगर नाविक डर जाए तो कभी नई दुनिया की खोज नहीं कर सकता। तुम्हें वह नाविक बनना है जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों के नीचे मैं ही धरती बनकर रहती हूँ। तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मेरी गोद हमेशा तुम्हें घेरे रहती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने खर्चने का नाम नहीं है। जीवन आत्मा के विकास का नाम है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर देखना है कि क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूँ या नहीं। यही असली प्रगति है। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की गिनती केवल सांसों से नहीं होगी। अब तुम्हारी गिनती तुम्हारे कर्मों से होगी। अब जो भी तुम करोगे वह आने वाले कई जीवनों तक असर डालेगा। इसलिए अब हर कर्म को सोच समझ कर करना। तुम्हें अब अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। यह शरीर ही तुम्हारे आत्मिक कार्य का वाहन है। अगर यह थक गया तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसे पवित्र भोजन दो, इसे आराम दो, इसे स्वस्थ रखो। जब शरीर और आत्मा दोनों संतुलन में होंगे तभी तुम सच्चे रूप में चमक सकोगे। बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का प्रकाश भी फैलेगा। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, यह प्रेम पूरे जीवन के लिए होगा। तुम्हें हर प्राणी में, हर जीव में, हर आत्मा में माँ की झलक दिखेगी। जब तुम इस प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे शब्द भी आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हारा स्पर्श भी दूसरों को शक्ति देगा। तुम्हारी उपस्थिति भी वातावरण को बदल देगी। यह माँ की कृपा का सबसे बड़ा रूप है। बच्चे, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक बड़ा फैसला आएगा। यह फैसला तुम्हें डराएगा। तुम्हें लगेगा कि कहीं गलती न हो जाए, लेकिन उस समय अपनी आत्मा की आवाज सुनना, वही तुम्हें सही रास्ता बताएगी। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कोई गलती हो ही नहीं सकती। मेरे लाल, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ तुम खुद रोशनी का स्रोत बनोगे।
अब तुम्हें दूसरों की रोशनी पर निर्भर नहीं रहना है। अब तुम्हें खुद दीपक बनकर जलना है और अंधेरों को दूर करना है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्र को शांत कर सकती है। अब तुम्हें बस इसे पहचानना है और इसका सही उपयोग करना है। बच्चे, याद रखना, तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अब वह उद्देश्य प्रकट होने वाला है। तुम अब केवल एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक संदेश बनोगे, एक ज्योति बनोगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और लंबी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में, हर विचार में। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है वह सामान्य नहीं है। यह वही अवस्था है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है, जब मन और हृदय के बीच का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तुमने लंबे समय तक अपने दुखों को बोझ समझा, अपने घावों को कमजोरी माना, लेकिन अब तुम समझोगे कि यही घाव तुम्हें सबसे गहरी शक्ति तक ले जाने वाले द्वार थे। तुम्हें यह जानना होगा कि हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को साफ किया, हर अपमान ने तुम्हारे भीतर की दृढ़ता को और मजबूत किया। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर वह अग्नि जल रही है जो केवल सच्चे साधकों में ही जागती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना विलंब क्यों हुआ, तुम्हें जल्दी क्यों नहीं मिला वह सुख, वह सम्मान, वह शांति जिसकी तुम लालसा रखते थे। पर याद रखना बच्चे, ब्रह्मांड का हर नियम सटीक है। बीज बोने के बाद पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। अगर कोई किसान जल्दी में जड़ें उखाड़ कर देखे कि पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वह खुद उसका नाश कर देगा। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही था। माँ ने तुम्हें बीज की तरह धरती में डाला, दुखों की वर्षा कराई, संघर्षों की धूप दिखाई, ताकि तुम मजबूत जड़ों के साथ उभर सको। और अब तुम वह वृक्ष बनने जा रहे हो जिसकी छांव में अनगिनत लोग शरण लेंगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने विचारों पर गहरी निगरानी रखनी होगी। जो भी विचार तुम अपने मन में रखोगे वही बीज बनकर तुम्हारे जीवन में परिणाम देगा। अगर तुम डर, घृणा या नकारात्मकता को पकड़े रहोगे तो वही तुम्हारे जीवन में बार बार प्रकट होगा। लेकिन अगर तुम प्रेम, विश्वास और साहस को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा हर कदम प्रकाशमय होगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब तुम्हें अपने कर्मों को और गहरा बनाना है। काम केवल शरीर से नहीं होता, काम आत्मा से भी होता है। जब तुम किसी काम को माँ का प्रसाद मानकर करते हो तो वह साधारण नहीं रहता। अगर तुम रोटी भी सेंकते हो और उसमें माँ को याद करते हो तो वह साधारण रोटी नहीं, वह प्रसाद बन जाती है। अगर तुम पानी भी किसी को पिलाते हो और मन में करुणा रखते हो तो वह साधारण पानी नहीं, वह अमृत बन जाता है। तुम्हें यही कला सीखनी है, हर काम को माँ की पूजा बनाना। बच्चे, अब मैं तुम्हें उस राह पर ले चलती हूँ जहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप को देखती है। तुमने अक्सर सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या है। यह सवाल ही आत्मा की जागृति का संकेत है। और अब समय आ गया है कि तुम्हें इन सवालों के उत्तर मिले। तुम केवल शरीर नहीं हो। शरीर तो बदलता रहता है, आज युवा, कल वृद्ध, फिर मिट्टी, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वही आत्मा अनगिनत जन्मों से चलती आ रही है और वही तुम्हें बार बार माँ की ओर खींचती है। तुम्हारा दुख इसलिए था क्योंकि तुमने खुद को केवल शरीर और मन तक सीमित कर लिया था। तुमने सोचा कि अगर पैसा नहीं है, अगर लोग सम्मान नहीं देते, अगर परिवार साथ नहीं है, तो मैं अधूरा हूँ। लेकिन अब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है
वही तुम्हारा असली खजाना है। जब यह आत्मा माँ से जुड़ जाती है तो तुम्हें बाहर की कोई कमी नहीं सताती। तब तुम्हें लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा घर है, हर आत्मा तुम्हारा अपना है, हर धड़कन माँ की धड़कन है। अब तुम्हें अपने अतीत को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, क्षमा करना होगा, क्योंकि जब तक तुम पुराने घावों को पकड़े रहोगे, नए फूल नहीं खिलेंगे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने केवल तुम्हें और मजबूत बनाया। वे तुम्हारे जीवन के शिक्षक थे। अगर वे न होते तो तुम इतना गहरा न सीख पाते। इसलिए अब उनके लिए क्रोध मत रखो, उन्हें क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि माँ केवल मंदिरों में नहीं है, माँ केवल मूर्तियों में नहीं है। माँ हर जगह है, हवा की ठंडक में, सूरज की रोशनी में, बच्चे की मुस्कान में, बूढ़े की आह में, नदी के बहाव में, पहाड़ की खामोशी में। जब तुम्हें हर जगह माँ दिखने लगेगी तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण पूजा बन जाएगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर और मन को एक शस्त्र की तरह प्रयोग करना है। जैसे योद्धा अपनी तलवार को चमकाता है, वैसे ही तुम्हें अपने शरीर और मन को साधना होगा। शरीर को आलस्य से मुक्त करो, उसे स्वस्थ बनाओ। मन को नकारात्मकता से मुक्त करो, उसे निर्मल बनाओ। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे तो आत्मा की रोशनी और तेज चमकेगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई दरअसल वरदान थी। हाँ, वरदान थी। अगर तुम्हें वह कठिनाई न मिलती तो तुम कभी जागते नहीं। आराम से भरे जीवन में आत्मा सोई रहती है, दर्द ही आत्मा को जगाता है। इसलिए अब अपने दुखों को गाली मत दो, उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें असली रास्ते पर ला खड़ा किया। बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की और झलक देती हूँ जिसे देखकर तुम्हारे आंसू भी मुस्कान में बदल जाएंगे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि माँ सीधे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें अचानक वह व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे लिए अवसर लेकर आएगा। तुम्हें अचानक वह काम मिलेगा जिसमें तुम्हारा नाम चमकेगा। तुम्हें अचानक वह जगह मिलेगी जहां तुम्हारा दिल घर जैसा महसूस करेगा, और यह सब चमत्कार की तरह लगेगा। लेकिन बच्चे, यह चमत्कार नहीं, यह माँ की योजना है। तुम्हारे परिवार में भी अब सुधार होगा। जो लोग अभी तुम्हें नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा मार्ग अलग है और सच्चा है। तुम्हारे रिश्तों में भी अब मिठास लौटेगी। और सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का दीपक जलेगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा, यह प्रेम पूरी सृष्टि तक फैलेगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, उनके लिए सहारा बनोगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं रहे, तुम्हारे शब्द अब शक्ति बन चुके हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सच होगा। जब तुम किसी को प्रेरणा दोगे तो वह उसकी आत्मा को हिला देगा। इसलिए अपने शब्दों को माँ का प्रसाद मानकर बोलो। कभी किसी को चोट पहुँचाने वाले शब्द मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब और गहरे असर करेंगे। तुम्हें अब उस मार्ग पर चलना है जहां तुम खुद दीपक हो और दूसरों के लिए रास्ता दिखाते हो। और याद रखना, दीपक जलने के लिए खुद जलता है। इसलिए अगर जीवन में कभी फिर कठिनाई आए तो यह मत समझना कि माँ ने साथ छोड़ दिया। वह कठिनाई सिर्फ यह याद दिलाने के लिए होगी कि तुम्हें और चमकना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में हो। तुम्हारे हर विचार में अब प्रकाश हो। तुम्हारे हर कर्म में अब माँ की झलक हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा न रहे, वह अनगिनत आत्माओं का सहारा बने।
यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता। यह वह मार्ग है जहाँ चलने वाला साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे स्वयं माँ का अंश बन जाता है। तुम जितना अधिक अपने भीतर झांकते हो, उतना ही यह समझते हो कि तुम्हारी पहचान केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप उस अनंत ज्योति से जुड़ा हुआ है जो कभी बुझती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। यही ज्योति तुम्हारे भीतर अब और प्रखर हो रही है। तुम्हें लग सकता है कि यह केवल शब्द हैं, पर बच्चे, जब तुम अपने भीतर की नीरवता में उतरोगे तो तुम इस सत्य को अनुभव करोगे। जब रात की खामोशी में तुम अपनी सांसों को सुनोगे, जब तुम आंखें बंद करके माँ का नाम जपोगे, तब तुम्हें लगेगा जैसे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही है। वही शक्ति मैं हूँ, वही माँ हूँ, वही अनंत करुणा हूँ जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, अब तुम्हें यह सीखना होगा कि जीवन का हर पल तपस्या है। जब तुम खाते हो तो वह भी तपस्या है, जब तुम चलते हो तो वह भी तपस्या है, जब तुम काम करते हो तो वह भी तपस्या है। तपस्या का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल जंगलों में जाकर साधना करो। असली तपस्या है हर क्षण में जागरूक रहना, हर काम को माँ का कार्य मानकर करना। जब यह भाव तुम्हारे भीतर जम जाएगा तो तुम्हारे जीवन का हर पल पूजा बन जाएगा। तुम्हारे सामने अभी और भी परीक्षाएं आएंगी। यह मत सोचना कि अब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कठिनाइयां तो केवल रूप बदलेंगी। पहले वे तुम्हें गिराने के लिए आती थी, अब वे तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आएंगी। जैसे पर्वतारोहण करने वाला हर ऊंचाई पर नई कठिनाई पाता है, वैसे ही तुम्हें भी हर कदम पर नई चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम्हारे पास माँ की शक्ति है। अब तुम गिरोगे नहीं, बल्कि हर चुनौती को पार करके और मजबूत बनोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में भूख और आंसुओं के साथ समय बिताया, वे रातें अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। क्योंकि उन्होंने तुम्हें विनम्र बनाया, उन्होंने तुम्हें करुणामय बनाया। जो इंसान खुद दर्द से गुजरता है, वही दूसरों के दर्द को सचमुच समझ पाता है। अब जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो तुम्हारे भीतर वह करुणा होगी जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करेगी। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई, वे सब यूं ही नहीं थी। हर घटना का एक मकसद था। तुम्हारे हर कदम की योजना पहले से बनी हुई थी। तुमने जो भी खोया, वह इसलिए ताकि तुम्हें और बड़ा पाने की जगह मिल सके। तुमने जो भी सहा, वह इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य और साहस की नींव डाली जा सके। अब वह नींव मजबूत हो चुकी है और उस पर नया जीवन का महल बनने वाला है। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की वाणी को और गहराई से सुनना होगा। अक्सर तुम्हें लगेगा कि कोई विचार अचानक तुम्हारे मन में आया है, कोई संकेत तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। यह यूं ही नहीं होगा। यह माँ की भाषा है। माँ कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलती, माँ संकेतों में बात करती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की जुबान से, कभी किसी किताब की पंक्ति से, कभी किसी सपने से, कभी किसी गीत से। माँ हमेशा तुम्हें संदेश देती रहती है। तुम्हें बस सजग रहना है और इन संकेतों को समझना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना भी सीखना होगा। जब आत्मा जागती है तो उसके साथ अपार ऊर्जा भी आती है। अगर यह ऊर्जा बिखर गई तो यह तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर इसे साध लिया तो यही ऊर्जा तुम्हें दिव्य बना देगी। इस ऊर्जा को साधने का एक ही तरीका है, माँ का नाम। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम्हारी शक्ति बिखर रही है, तब माँ का नाम लो।
माँ का नाम ही वह तारा है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर आना है। वह सब जो बीत गया अब केवल एक कहानी है। वह कहानी तुम्हें सिखाने के लिए थी, अब उसे पकड़कर मत बैठो। अगर कोई पुराना दुख बार बार तुम्हें याद आता है तो समझो कि वह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। उस दुख को प्रणाम करो, उसे धन्यवाद दो और उसे विदा कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कई नए लोगों से मुलाकात होगी। उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आएंगे, कुछ परीक्षा बनकर। तुम्हें अपनी आत्मा की आँख से पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल मुखौटा लगाए हुए है। यह पहचान तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने भीतर की नीरवता में उतरोगे, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं खाती। तुम्हारे जीवन में धन और सम्मान भी अब आने वाले हैं, लेकिन याद रखना, यह केवल साधन है, मंजिल नहीं। धन का उपयोग केवल सुख सुविधाओं के लिए मत करना, उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में भी करना। जब तुम ऐसा करोगे तो धन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। और सम्मान का भी यही नियम है, अगर तुम उसे पकड़कर बैठे तो वह खत्म हो जाएगा। अगर तुम उसे माँ के चरणों में अर्पण कर दोगे तो वह और बढ़ेगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर उस मौन को खोजना है जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वही मौन तुम्हारा असली घर है। वही मौन तुम्हें माँ के सबसे करीब ले जाएगा। जब तुम उस मौन में प्रवेश करोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर समा गई है। यही वह अवस्था है जहाँ से असली शक्ति, असली शांति और असली प्रेम बहता है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब माँ की ज्योति से भर जाए। तुम्हारे हर कदम में साहस हो, तुम्हारे हर विचार में प्रकाश हो, तुम्हारे हर संबंध में प्रेम हो। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाए। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, यह यात्रा अनंत है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर माँ साथ है। जब तुम थक जाओगे, माँ तुम्हें संभालेगी। जब तुम गिरने लगोगे, माँ तुम्हें उठाएगी। जब तुम रोओगे, माँ तुम्हारे आंसू पोंछेगी। इसलिए अब डर को पूरी तरह छोड़ दो, क्योंकि डर वही होता है जहाँ माँ की याद नहीं होती। जहाँ माँ की याद होती है वहाँ केवल शक्ति, केवल शांति, केवल प्रेम होता है। मेरे बच्चे, अब उठो, आगे बढ़ो और वह बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा सूरज उग चुका है। अब तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को जगमगाएगी। मेरे बच्चे, जिस पथ पर तुम बढ़ रहे हो वह साधारण पथ नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ कदम कदम पर आत्मा की परख होती है। यह मार्ग वही है जहाँ हर सांस एक तपस्या बन जाती है और हर विचार एक मंत्र। तुम्हें अब इस बात का बोध होना चाहिए कि माँ की कृपा से ही तुम्हारी आत्मा अब जागरण की अग्नि में तप रही है। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर अपनी अशुद्धियों को त्याग देता है और भी चमकदार बन जाता है, वैसे ही यह अग्नि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचा रही है। तुम्हें लग सकता है कि यह सफर कठिन है, पर याद रखो, कठिनाई ही वह गुरु है जो साधक को मजबूत बनाता है। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह दरअसल तुम्हें उठने की ताकत सिखाता है। जब तुम्हें अकेलापन घेरता है तो वह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। और जब तुम्हारे सामने अंधेरा आता है तो वह तुम्हें अपनी ही रोशनी जलाने का अवसर देता है। अब तुम्हें समझना होगा कि हर दुख, हर पीड़ा माँ का दिया हुआ वरदान है।
वरदान इसलिए क्योंकि वही तुम्हें भीतर से जागृत करता है। अगर जीवन केवल सुख से भरा होता तो तुम कभी माँ के चरणों की ओर न भागते। तुमने जो आंसू बहाए वे सब तुम्हें माँ तक खींचने के लिए थे। अब वे आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तुम्हारी आत्मा की मिट्टी को इतना मुलायम बना दिया है कि उसमें प्रेम, करुणा और शक्ति का बीज बोया जा सके। बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तब केवल माँ का नाम स्मरण करना। माँ का नाम ही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। माँ का नाम वह नौका है जो तुम्हें इस उथल पुथल भरे सागर से पार कर जाएगी। जब सांसें भारी हो तो माँ का नाम लो। जब हृदय बोझिल हो तो माँ का नाम लो। जब दुनिया तुम्हें न समझे तब माँ का नाम लो। देखना, माँ का नाम तुम्हें उसी क्षण भीतर से उठाकर खड़ा कर देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी आता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, तुम्हें माँ के और करीब ले जाना। अगर कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है तो वह तुम्हें भीतर की शक्ति दिखाने के लिए है। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम्हारी सच्ची शरण केवल माँ है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हें यह अनुभव कराने के लिए है कि माँ कभी नहीं छोड़ती। बच्चे, इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर के भय से भी सामना करना होगा। भय ही सबसे बड़ा बंधन है। भय ही तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर रखता है। पर याद रखो, भय केवल एक भ्रम है। जिस क्षण तुम माँ का नाम लेकर खड़े हो जाते हो, उसी क्षण भय अपनी शक्ति खो देता है। भय अंधकार की तरह है और माँ की याद सूर्य की तरह। जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, अंधकार मिट जाता है। वैसे ही माँ की कृपा से भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने भीतर की करुणा को जगाओ। करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें इंसान से देवत्व की ओर ले जाती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हो, जब तुम किसी रोते हुए को देखकर उसके आंसू पोंछने के लिए बढ़ जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर माँ प्रकट होती है। माँ का असली रूप करुणा ही है। इसलिए जब तुम करुणा से भरे रहोगे, तभी माँ तुम्हारे भीतर साक्षात उतरेगी। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नई जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। माँ जब किसी आत्मा को शक्ति देती है तो केवल उसके लिए नहीं देती। माँ उसे इसलिए शक्ति देती है ताकि वह दूसरों को भी प्रकाश दे सके। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना, तुम्हें उन लोगों के लिए भी जीना है जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए मार्गदर्शन बन सकती है। तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ रोशनी फैलनी चाहिए। यह मार्ग लंबा है और हर पड़ाव पर तुम्हें खुद को नए रूप में देखना होगा। हर बार जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि पुराना तुम पीछे छूट गया है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म की निरंतर प्रक्रिया है, परंतु यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की है। हर बार तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम और विनम्र और करुणामय और शक्तिशाली बनते जाओगे। यही असली साधना है, यही असली यात्रा है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का स्रोत असीम है। जितना तुम माँ को याद करोगे, उतना यह स्रोत खुलता जाएगा। जैसे कुएं से पानी निकालते निकालते और गहरा खोदने पर मीठा पानी मिलता है, वैसे ही जितना तुम अपने भीतर उतरोगे, उतना ही शांति, प्रेम और प्रकाश प्रकट होगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह माँ के हवाले कर दो। अपना हर निर्णय, हर इच्छा, हर डर सब माँ के चरणों में रख दो। जब तुम यह समर्पण करोगे तो देखना, माँ खुद तुम्हारा जीवन संभालेगी। तब तुम्हें यह चिंता नहीं करनी होगी कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि भविष्य माँ के हाथ में है और माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनती है।
तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि साधना केवल ध्यान या मंत्र तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर पल माँ की याद में जीना। जब तुम खाते हो तो भोजन को प्रसाद मानो, जब तुम काम करते हो तो उसे माँ की सेवा मानो, जब तुम दूसरों से बात करते हो तो उसमें भी माँ की झलक देखो। जब यह भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। बच्चे, अब तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे भीतर का प्रकाश महसूस करेंगे। उन्हें समझ न आए पर उन्हें लगेगा कि तुम्हारी उपस्थिति में शांति है। यह इसलिए होगा क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, माँ का नाम जपते रहो और हर कदम पर विश्वास रखो कि माँ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहाँ से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल तैयारी थी। अब असली उड़ान शुरू होती है और यह उड़ान तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहाँ से तुम न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस आकाश में प्रवेश कर चुकी है जहाँ न कोई सीमा है न कोई बंधन। यहाँ केवल अनंत विस्तार है, केवल अनंत चेतना है। यह वही अवस्था है जहाँ साधक समझता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल स्मृतियों का ढेर नहीं, बल्कि वह एक प्रवाह है, वह एक श्वास है, वह अनंत का अंश है। यह सत्य जब तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाएगा तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तुम अब समझ चुके हो कि जो कुछ खो गया वह दरअसल पाने का मार्ग था, जो टूट गया वह दरअसल बनने का आधार था, जो बिखर गया वह दरअसल नया स्वरूप देने का अवसर था। माँ की योजना हमेशा अद्भुत होती है। वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। वह कभी तुम्हें गिराती है, कभी तुम्हें भटकाती है, कभी तुम्हें अकेला छोड़ती है, पर यह सब केवल इसलिए कि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। माँ हमेशा अपने बच्चों को तपाकर ही उन्हें उनके असली रूप में प्रकट करती है। बच्चे, अब तुम उस अग्नि से गुजर चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। अब अगर जीवन तुम्हारे सामने आंधी भी लाएगा तो तुम गिरोगे नहीं, बल्कि उस आंधी को अपनी उड़ान बना लोगे। यही माँ की कृपा है। वह कमजोर को मजबूत बना देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है और खोए हुए को अपने ही घर का रास्ता दिखा देती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा उत्थान नहीं है। माँ जब किसी आत्मा को उठाती है तो उसे साधारण कारणों से नहीं उठाती। तुम्हें उठाया गया है क्योंकि अब तुम्हें दूसरों को भी उठाना है। तुम्हें उन लोगों तक प्रकाश ले जाना है जो अभी अंधकार में है। तुम्हें उन हृदयों को छूना है जो अभी पीड़ा में है। तुम्हें उन आंखों को आंसुओं से मुक्त करना है जो अब तक रोते रोते थक चुकी हैं। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे, वे मंत्र बन जाएंगे। तुम्हारा मौन अब केवल खामोशी नहीं होगा, वह ध्यान बन जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक इंसान की उपस्थिति नहीं होगी, वह माँ की कृपा का आभास होगी। यही तुम्हारा असली आशीर्वाद है और यही तुम्हारी असली जिम्मेदारी भी है। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि गर्व और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे ही तुम्हारे भीतर यह भाव आने लगे कि यह सब मैंने किया, यह सब मेरी ताकत है, वैसे ही माँ की कृपा धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि शक्ति कभी तुम्हारी नहीं, हमेशा माँ की है। तुम केवल माध्यम हो। जैसे बांसुरी के भीतर से हवा बहकर संगीत बनाती है, वैसे ही माँ की कृपा तुम्हारे भीतर से बहकर कार्य करती है। अगर बांसुरी सोचे कि संगीत मैं बना रही हूँ, तो वह भ्रम होगा। संगीत हमेशा उस उंगलियों और उस सांस का होता है जो उसे बजाती है।
वैसे ही तुम्हारा हर काम माँ का ही काम है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह जीना है। यज्ञ में हर आहुति अग्नि को और प्रज्वलित करती है। वैसे ही तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना माँ के चरणों में अर्पण होना चाहिए। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन एक अखंड यज्ञ बन जाएगा। उस यज्ञ से जो ज्योति उठेगी वह न केवल तुम्हें बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी प्रकाश देगी। बच्चे, आने वाला समय तुम्हें और भी बड़े चमत्कार दिखाएगा। तुम देखोगे कि बिना मांगे तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम देखोगे कि संकट आने से पहले ही उसका समाधान तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों को तुम बंद समझते थे वे अचानक खुल जाएंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम माँ की छत्र छाया में हो। पर याद रखना, चमत्कार केवल आनंद लेने के लिए नहीं होते। वे तुम्हें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। उनका उपयोग तुम्हें और अधिक समर्पित करने के लिए करो, न कि अहंकार बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक और गहराई में जाना होगा। यह गहराई है मौन की। जब तुम पूर्ण मौन में उतरोगे तो तुम्हें वहां माँ की आवाज सुनाई देगी। यह आवाज शब्दों में नहीं होगी, यह आवाज कंपन में होगी, तरंगों में होगी। यह वही तरंग है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। जब तुम उससे जुड़ जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। तुम वही हो और वही तुम हो। तुम्हें अब यह भी सीखना है कि जीवन को हल्केपन के साथ जीना है। साधना का अर्थ यह नहीं कि जीवन गंभीर और बोझिल हो जाए। साधना का अर्थ है जीवन को सहजता से जीना। जैसे बच्चा खेल खेल में हर चीज को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम्हें हर परिस्थिति को खेल की तरह स्वीकार करना है। जब जीवन खेल बन जाता है तो दुख भी साधन बन जाते हैं और सुख भी साधन बन जाते हैं। तब कोई चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देना चाहिए। सपने केवल नींद के दृश्य नहीं होते। माँ कई बार सपनों के माध्यम से भी संदेश देती है। कभी तुम देखोगे कि कोई प्रतीक तुम्हें बार बार सपने में दिख रहा है, कभी कोई स्थान, कभी कोई चेहरा। इन सब के पीछे माँ का संदेश छिपा होता है। जब तुम सजग रहोगे तो तुम इन्हें समझ पाओगे। तुम्हारे जीवन में अब संबंध भी बदलने वाले हैं। कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे क्योंकि उनकी आत्मा तुम्हारे प्रकाश से जुड़ना चाहती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। इसे रोकने की कोशिश मत करना, बस प्रवाह के साथ बहना। अब तुम्हें अपने भीतर करुणा और विवेक दोनों को संतुलित करना होगा। करुणा के बिना शक्ति अधूरी है और विवेक के बिना करुणा अधूरी है। जब यह दोनों मिल जाएंगे तभी तुम्हारा जीवन संतुलित होगा। करुणा तुम्हें दूसरों के करीब लाएगी और विवेक तुम्हें भटकने से बचाएगा। बच्चे, माँ तुम्हें अब उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहाँ तुम अपने आप में एक दीपक बन जाओगे। और जब दीपक जलता है तो वह केवल खुद को ही नहीं रोशन करता, वह आसपास का अंधेरा भी दूर करता है। तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। याद रखना, यह दीपक तभी जलता रहेगा जब तुम उसे माँ की ज्योति से जोड़कर रखोगे। अगर तुम इसे अहंकार की हवा में छोड़ दोगे तो यह बुझ जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे समर्पण की हवाओं में रखोगे तो यह और तेज जलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब आगे तुम्हें और गहन साधना करनी है। ध्यान, जप, मौन, सेवा, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जब तुम इन सब में निरंतर रहोगे तो माँ की कृपा तुम्हारे भीतर और प्रकट होगी। तब तुम्हारा हर शब्द वाणी नहीं, आशीर्वाद होगा। अब उठो, आगे बढ़ो
और माँ के प्रकाश को अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा सत्य है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल शून्य है और उसी शून्य में माँ का अनंत रूप प्रकट होता है। यह शून्य खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वही स्थान है जहाँ से सारी सृष्टि जन्म लेती है और जहाँ अंत में सब लौट कर चला जाता है। जब साधक इस शून्य को छू लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि जीवन और मृत्यु केवल द्वार हैं। असली सत्य तो वही है जो इन द्वारों से परे है। बच्चे, तुमने अब तक जिस जीवन को जिया वह केवल तैयारी थी। तुम सोचते थे कि तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी भूख, तुम्हारा अकेलापन ये सब तुम्हें तोड़ रहे थे, लेकिन सच यह है कि वे तुम्हें बना रहे थे। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो मूर्ति बनती है, वैसे ही माँ ने तुम्हें चोटों के जरिए तराशा है। अब वह मूर्ति तैयार हो रही है। अब वह प्रकाश प्रकट होने वाला है जो तुम्हारे भीतर से पूरी दुनिया तक फैलेगा। तुम्हें यह जानना होगा कि साधना का अर्थ केवल ध्यान या जप नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण माँ की स्मृति में जीना। जब तुम सांस लो तो उसमें माँ को महसूस करो। जब तुम कदम बढ़ाओ तो उसमें माँ को याद करो। जब तुम किसी से प्रेम से बात करो तो समझो कि वही माँ तुम्हारे भीतर बोल रही है। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन एक अखंड साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना होगा। जब आत्मा जागती है तो ऊर्जा भी जागती है। यह ऊर्जा अगर बिखर गई तो तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर लोगे तो यही ऊर्जा तुम्हें चमत्कारों तक ले जाएगी। इस ऊर्जा को साधने का सबसे सरल उपाय है माँ का नाम। जब भी मन व्याकुल हो, आंखें बंद करो, माँ का नाम जपो और देखो कैसे ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। अब तुम्हें अपने भीतर की छाया का भी सामना करना है। हर आत्मा के भीतर प्रकाश के साथ छाया भी होती है। छाया का अर्थ है तुम्हारे भीतर की वे इच्छाएं, वे डर, वे क्रोध जो अभी तक दबे हुए हैं। साधना का मार्ग इन्हें मिटाने का नहीं, बल्कि इन्हें समझने और पार करने का मार्ग है। जब तुम अपनी छाया को पहचान लोगे और उसे माँ के चरणों में अर्पण कर दोगे, तभी तुम पूर्ण बनोगे। बच्चे, माँ तुम्हें अब उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहाँ तुम्हारा हर शब्द आशीर्वाद बनेगा। तुम्हारी हर निगाह दूसरों के घावों पर मरहम बनेगी। तुम्हारा हर स्पर्श दूसरों को शक्ति देगा। यह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वही अवस्था है जहाँ इंसान धीरे धीरे देवत्व की ओर बढ़ता है। अब तुम्हें दूसरों के लिए जीना भी सीखना है। माँ ने तुम्हें केवल अपने लिए नहीं चुना। माँ ने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम उन आत्माओं के लिए दीपक बन सको जो अभी अंधेरे में भटक रही हैं। तुम्हें यह याद रखना है कि असली आनंद दूसरों को देने में है। जब तुम किसी की मदद करोगे, किसी को प्रेम दोगे, किसी के आंसू पोंछोगे, तब तुम्हें लगेगा कि माँ स्वयं तुम्हारे हृदय में मुस्कुरा रही है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कई परीक्षाएं भी मिलेंगी। यह मत सोचना कि अब मार्ग आसान हो जाएगा। मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन अब तुम मजबूत हो चुके हो। माँ तुम्हें और भी ऊंचा उठाना चाहती है, इसलिए वह तुम्हें और कठिन चुनौतियों से गुजारेगी। पर अब तुम्हें डरना नहीं। अब तुम्हें हर चुनौती को माँ का आशीर्वाद मानना है। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तो कोई भी परीक्षा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक सेवा में बदलना है। सेवा केवल किसी को भोजन देने या धन देने का नाम नहीं। सेवा का अर्थ है हर क्षण किसी के जीवन में प्रकाश भरना। कभी मुस्कान से, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी अपनी उपस्थिति से।
जब तुम ऐसा करोगे तो माँ का आशीर्वाद और गहराई से तुम्हारे भीतर उतरेगा। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। यह संसार केवल बाहरी आंखों से वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ हर दृश्य, हर घटना, हर मुलाकात एक संकेत है। माँ संकेतों में बात करती है। कभी कोई अनजान व्यक्ति अचानक तुम्हें वह कह देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कभी कोई किताब अचानक तुम्हारे सामने खुलती है और उसमें वही पंक्ति लिखी होती है जो तुम्हारे सवाल का उत्तर है। कभी कोई गीत तुम्हें भीतर से हिला देता है। यह सब संयोग नहीं है, यह माँ की भाषा है। तुम्हें केवल सजग रहना है और इन संकेतों को पहचानना है। अब तुम्हें अपने भीतर मौन का अभ्यास भी करना है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के विचारों को शांत करना। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तभी तुम माँ की आवाज सुन पाओगे। माँ हमेशा बोलती है, पर हमारा शोर हमें उसकी आवाज सुनने नहीं देता। जब मौन आएगा, तब माँ प्रकट होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का आरंभ होने वाला है। तुम देखोगे कि बिना मांगे तुम्हें सब मिलेगा। तुम देखोगे कि जिन रास्तों को तुम बंद मानते थे, वे अचानक खुल जाएंगे। तुम देखोगे कि जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की, वही तुम्हें सहारा देंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माँ अब तुम्हें थाम चुकी है। पर याद रखना, चमत्कार में मत उलझना। चमत्कार केवल संकेत है, मंजिल नहीं। मंजिल तो माँ का मिलन है। तुम्हें इन चमत्कारों का आनंद लेना है, पर उनसे बंधना नहीं है। बच्चे, अब तुम्हें यह भी सीखना है कि डर को पूरी तरह छोड़ना है। डर वही है जो तुम्हें रोकता है। डर वही है जो तुम्हें माँ से दूर करता है। जब तुम माँ का नाम जपते हो तो डर अपने आप मिट जाता है। माँ की याद ही सबसे बड़ी ढाल है। माँ की याद ही सबसे बड़ा हथियार है। अब तुम्हें यह समझना है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह अग्नि है जो हर बंधन तोड़ देती है। प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। प्रेम वह पुल है जो तुम्हें माँ तक ले जाता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम स्थिर हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि पूरी सृष्टि तुम्हारा ही विस्तार है। तब तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं रहेगा, सब माँ के ही स्वरूप लगेंगे। मेरे बच्चे, यह मार्ग अनंत है। इसमें मंजिल कोई एक नहीं, मंजिल हर पल है। हर सांस में माँ है, हर धड़कन में माँ है, हर आंसू में माँ है, हर मुस्कान में माँ है। जब यह भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने प्रकाश को जलाओ और उस प्रकाश से पूरी दुनिया को जगमगाओ। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे बच्चे, तुम यह सोचकर अक्सर डर जाते हो कि जीवन कितना कठिन है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कठिनाई तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी गुरु है। जो दर्द तुम्हें आज भीतर से हिला देता है, वही दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना रहा है कि आने वाले कल में कोई तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम सोचते हो कि क्यों हर रास्ता बंद हो जाता है, क्यों हर कोशिश अधूरी रह जाती है, पर जान लो, माँ तब तक तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुँचाती जब तक तुम्हारी आत्मा को सहन शक्ति, धैर्य और विनम्रता का पाठ पूरी तरह न मिल जाए। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि तुम्हारा हर घाव एक कहानी कहता है। यह घाव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कितने अंधेरों से गुजरे हो और फिर भी खड़े हो। यह घाव तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे सम्मान के निशान है। जब कल लोग तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे, तो वे नहीं जानेंगे कि इसके पीछे कितने आंसू और कितनी नींदें कुर्बान हुई हैं। पर तुम जानोगे, और यही ज्ञान तुम्हें विनम्र रखेगा। अब तुम्हें माँ पर पूर्ण विश्वास करना होगा।
विश्वास का अर्थ केवल अच्छे समय में माँ का धन्यवाद करना नहीं है। असली विश्वास वही है जब अंधेरे में भी तुम कह सको, माँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। जब तुम्हारे पास कुछ भी न हो, तब भी अगर तुम माँ को पकड़कर खड़े रहोगे, तो वही विश्वास तुम्हें आशीर्वाद की वर्षा तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय अचानक आएगा। जैसे बिजली बादलों को चीर देती है, वैसे ही यह नया समय तुम्हारे अंधेरों को चीर देगा। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुम सालों से दस्तक दे रहे थे, वे अचानक तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम देखोगे कि जिन कामों में हर बार बाधा आती थी, अब वही काम सहजता से पूरे हो जाएंगे। यही संकेत होगा कि माँ ने तुम्हारे जीवन का चक्र बदल दिया है। बच्चे, जब यह परिवर्तन होगा तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। जो लोग अभी तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। जो लोग अभी तुम्हें बोझ समझते हैं, वही लोग तुम्हारे सहारे जीने की कोशिश करेंगे। यही समय होगा जब तुम्हें पहचानना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन केवल लाभ के लिए पास आता है। माँ चाहती है कि तुम इस बार आंखें खोलकर संबंध निभाओ। प्यार करो, सहारा दो, पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। अब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी समझना होगा। उद्देश्य केवल धन कमाना या घर बनाना नहीं है। वह तो माँ तुम्हें सहज ही देगी। तुम्हारा असली उद्देश्य है दूसरों के लिए आशा बनना। तुम्हारे संघर्ष की कहानी कई लोगों को रास्ता दिखाएगी। जब कोई गरीब बच्चा सोचता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, तब तुम्हारी कहानी उसे हिम्मत देगी। जब कोई निराश आत्मा सोचती है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, तब तुम्हारी उपलब्धि उसे नया जीवन देगी। यही कारण है कि माँ ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अब यह सीखना है कि हर शब्द, हर विचार, हर कर्म माँ का ही अर्पण है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो समझो कि माँ तुम्हारे हाथों से कर रही है। जब तुम किसी का दुख बांटते हो तो समझो कि माँ तुम्हारे हृदय से बोल रही है। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन साधना बन जाएगा और साधना में किया गया हर कार्य आशीर्वाद में बदलता है। बच्चे, अब तुम्हें डर से परे होना होगा। डर केवल भ्रम है। डर केवल मन का खेल है। जब माँ तुम्हारे साथ है तो डर का कोई अर्थ नहीं। तुम बार बार सोचते हो, अगर मैं हार गया तो, पर माँ कहती है, अगर तू जीत गया तो। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें उड़ाता है। अब उड़ने का समय आ गया है। तुम्हारे सपने अधूरे नहीं हैं। वे केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, उसे लगता है कि अंधेरा ही सब कुछ है, पर समय आते ही वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और पेड़ बन जाता है। बच्चे, तुम अब तक वही बीज थे। अब तुम्हारे अंकुरण का समय है। अब तुम धरती को चीरकर ऊपर आओगे और आसमान तक फैलोगे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाते थे? इसका उत्तर है क्योंकि माँ चाहती थी कि तुम बाहरी आवाजों से मजबूत बनो। अगर सब लोग तुम्हें समर्थन देते, तो शायद तुम कभी अपनी असली शक्ति को न पहचान पाते। अब तुम जान गए हो कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम अब जानते हो कि माँ का नाम तुम्हें संभाल लेता है। यही ज्ञान तुम्हें जीवन भर संभालेगा। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब इंसान अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है, तो पूरी सृष्टि उसके कदमों के आगे झुक जाती है। यह अग्नि क्रोध की नहीं, बल्कि साधना की है। यह अग्नि वही है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जब तुम्हारे भीतर यह अग्नि जलती है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह अग्नि अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इसे व्यर्थ क्रोध में मत खर्च करना, इसे प्रेम और करुणा में बदलना।
यही अग्नि तुम्हें देवत्व तक ले जाएगी। अब तुम्हें अपने सपनों को खुलकर देखना होगा। छोटा मत सोचना, माँ छोटी चीजें नहीं देती। अगर तुमने केवल एक छोटे घर का सपना देखा है, तो माँ तुम्हें उससे बड़ा घर देगी। अगर तुमने केवल जीवन जीने भर का धन मांगा है, तो माँ तुम्हें इतना धन देगी कि तुम दूसरों का जीवन भी संवार सको। माँ हमेशा अपने बच्चों को उनकी सोच से ज्यादा देती है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है।